हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और अपने जो पीछे चैप्टर चल रहा था चुंबक, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर पीछे की क्लासों के अंदर उसके अंदर इकाइयाँ वगैरह है या परिभाषाएं हैं या चुंबक बनाने की विधियाँ वो पढ़ चुके हैं। और आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर ये जो चुंबक है उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी कि आपकी एक चुंबक है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं, पहली बात। और इसके अलावा एक तार का चुंबकीय क्षेत्र, एक लूप का चुंबकीय क्षेत्र, एक सोलेनोइड का चुंबकीय क्षेत्र और एक ट्रायोड का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे इस क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात आएगी कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसको किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए दो विधियाँ हैं। पहली विधि है सुई द्वारा, यानी कि एक है चुंबकीय सुई द्वारा, और दूसरी विधि है जो वो क्या है आपकी लोहे चूर्ण द्वारा। लोहे चूर्ण द्वारा, तो लोहे चूर्ण द्वारा या फिर एक सुई द्वारा, ये दो विधियां हैं। इनके द्वारा आपकी जो चुंबक है वो चुंबक क्या की जाती है, उसका चुंबकीय क्षेत्र पता किया जाता है। अब किस तरीके से पता किया जाता है ये देखने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा जब बच्चे थे उस टाइम ज़्यादातर ये चीज़ करते थे। तो उस टाइम क्या होता था कि एक चुंबक ले लेते थे, ये किस तरीके से चुंबक लेते थे और उसके ऊपर क्या करते थे, एक गत्ता रखते थे, कोई कागज़ का टुकड़ा या फिर जो आपके पास अगर कोई कपड़ा है वो रखते थे, और उसके ऊपर क्या करते थे, कुछ लोहे के चूर्ण वगैरह डालते थे। जिसके बाद में इसको जब घुमाते थे, घुमाने के बाद में अगर आपने देखा होगा कि यहाँ तक का एरिया जो है इसके अंदर आपकी जो चुंबक है वो उसके ऊपर का जो बुरादा है वो बिखरा होता था। तो इसका मतलब क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जो एरिया है वो कहाँ तक है, तो यहाँ तक है। तो पहला तरीका लोहे चूर्ण द्वारा कैसे पता लगाएंगे, तो इस तरीके से पता लगाएंगे। अब एक तार है और इस तार के अंदर हम लोग करंट प्रवाहित कर रहे हैं, यानी कि पहली बात तार का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने की कोशिश करते हैं तार का। तो एक तार है और मैंने बताया था कि जब भी आप इस तार के कुछ दूरी के ऊपर भी अगर हाथ लेकर जाते हो तो उस टाइम भी आपको क्या होता है कि झटका महसूस होने लग जाता है, क्योंकि वो तार आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। तो वो जो चीज़ है वो किस एरिया के अंदर जाते हो, आप चुंबकीय क्षेत्र के एरिया में जाते हो। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका पता कैसे लगाया जाएगा, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के एरिया में क्या होगा कि अगर आप एक सुई लेकर जाते हो, एक चुंबकीय सुई लेकर जाते हो, तो वो क्या होगा कि जब भी इसके पास लेकर जाओगे तो उसके बाद में ये जो चुंबकीय सुई होगी ये क्या करेगी, विक्षेप करने की कोशिश करेगी, यानी कि डिफ्लेक्ट करेगी। तो डिफ्लेक्ट करेगी इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर वो जाकर विक्षेप करती है वो जो एरिया होगा, वो जो क्षेत्र होगा, वहाँ तक आपकी जो तार होगी उसका क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहता है। अब इसके बाद में बात आती है दूसरी चीज़ की। तो दूसरी चीज़ क्या है, एक लूप का चुंबकीय क्षेत्र। तो एक लूप जो होगा उसका चुंबकीय क्षेत्र, लूप है क्या पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सीधी एक तो तार थी, अब इसी तार को उसने क्या किया है, एक राउंड दे दिया, यानी कि एक तार का टुकड़ा है, जिस तार के टुकड़ों को उसने क्या किया, एक सर्किल के अंदर एक बना दिया, एक राउंड दे दिया। तो वो एक सर्किल जो बनाया है उसको उसने क्या बोला है, एक लूप बोला है। तो इस लूप का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसका पेपर में एक क्वेश्चन ही बनता है। वो क्वेश्चन क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो वो क्वेश्चन है इस तरीके से कि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र का जो लूप का चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ क्या होगा, विरल होगा, बाहर की तरफ विरल और अंदर की तरफ सघन, बाहर की तरफ विरल और अंदर की तरफ क्या होगा, सघन होगा। तो पेपर में इतना ही पूछा जाता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा लूप का वो बाहर की तरफ होता है, विरल होता है, सघन होता है, इस तरीके का पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या अंदर की तरफ होता है। तो ये पेपर में क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है इस तरीके से एक ही। उसके बाद में तीसरी जो चीज़ है उसको बोलते हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड। चौथी जो चीज़ है हेलिक्स। सोलेनोइड है, हेलिक्स। सोलेनोइड क्या है और हेलिक्स क्या है, तो सोलेनोइड और हेलिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो पहले हेलिक्स देखते हैं। तो हेलिक्स क्या है, आपकी एक तार है और एक कॉइल है, कहने का मतलब एक कॉइल है जिसको आपने क्या दे रखा है, डीसी सप्लाई दे रखी है। तो एक कॉइल को जब आप डीसी सप्लाई दोगे तो देने के बाद में मैंने आपको पीछे की क्लास में बताया हुआ है ये कॉइल क्या करेगी, एक चुंबक की तरह काम करेगी।
तो एक कॉइल का चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कुछ न कुछ। तो ये जो कॉइल होगी इसको अगर इसकी संख्या कम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेलिक्स बोलेंगे। और अगर इसकी जो संख्या है वो ज़्यादा है, इसके अंदर जो टर्नों की जो संख्या होगी वो अगर ज़्यादा होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड बोलेंगे। इसके बाद में जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट इसका है टोरॉइड। टोरॉइड जो है इसके अंदर क्या होता है कि आपकी ये जो कॉइल थी, इसी को इसने क्या किया, एक लूप का रूप दे दिया। इसी कॉइल को एक लूप का रूप दे दिया। कहने का मतलब इस तरीके से एक कॉइल जो थी उसको इसने क्या कर दिया, लूप का रूप दे दिया। अब इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो किस तरीके का होगा, तो इस तरीके से चलने वाला होगा। इस तरीके से चलने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो उसको उसने क्या बोल दिया, एक टोरॉइड का चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि आपकी जो चुंबक होगी उस चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस तरीके से निकालेंगे, तो चुंबकीय सुई या फिर लोहा चूर्ण द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं तो किन चीज़ों का चुंबकीय क्षेत्र की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो एक तार के चुंबकीय क्षेत्र की, तो वो तो हम लोगों को नॉर्मली देखने को मिल जाता है सीधा ही, ठीक है, और उसको हम लोग सुई वगैरह के द्वारा निकाल सकते हैं। लूप का चुंबकीय क्षेत्र तो पेपर में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, सघन या विरल का। उसके बाद में सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र, तो एक सोलेनॉइड या फिर हेलिक्स जो है, हेलिक्स अगर टर्नों की संख्या कम है तो हेलिक्स बोला जाता है, और अगर टर्नों की संख्या ज़्यादा है तो क्या बोला जाता है, सोलेनॉइड बोला जाता है। और टोरॉइड किसको बोला जाएगा, तो टोरॉइड जो है आपकी यही लूप है, टर्नों की संख्या है, लेकिन उसको क्या किया, फिर से एक टर्न दे दी गई है, एक ही राउंड दे दिया गया है, तो उसको इसने क्या बोला है, टोरॉइड बोला गया है। और टोरॉइड जो है उसके अंदर इस तरीके का आपका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और आपकी जो आपका हेलिक्स और जो सोलेनॉइड होगा उसके अंदर आपकी एक चुंबक की तरह सीधा चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब इस जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके अंदर आपको किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है, या फिर इसकी दिशा किस तरीके की होती है इसके बारे में, और इसके जो आपके हेलिक्स या फिर जो सोलेनॉइड है इसके पोल कहाँ पर होंगे, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग आपके अगली क्लास में बात करेंगे आपसे। और आपको पिछली क्लास के अंदर 2 क्वेश्चन दिए गए थे, उन 2 क्वेश्चन के बारे में अभी देख लेते हैं कि वो 2 क्वेश्चन आपके क्या थे। चुंबक चैप्टर के अंदर 2 क्वेश्चन हम पिछली क्लास के अंदर आपको दिए गए थे, जो पिछली क्लास है उसके अंदर, तो उन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और नए क्वेश्चन दे देते हैं आपको 2। तो पिछली क्लास के अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए थे कि आपका पहला क्वेश्चन था सीटीसी का पूरा नाम क्या है। तो सीटीसी का पूरा नाम क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना था। इसका पूरा नाम क्या है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये जो है इसका पूरा नाम है। और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन था कि एल्यूमिनियम पर सोल्डरिंग करने के लिए, एल्यूमिनियम पर सोल्डरिंग करने के लिए कौन सा सोल्डर प्रयोग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम पर सोल्डरिंग करने के लिए आपका अल्का पी जो है नाम का सोल्डर जो है प्रयोग किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको पिछली क्लास के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने थे। और आज का जो आपका 2 क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर पहला आपका क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, पिछली क्लासों के अंदर चुंबक चैप्टर के अंदर ही करा चुका हूं मैं ये क्वेश्चन, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए जल्दी से जल्दी। उसके बाद में दूसरी क्वेश्चन है कि बैटरी फूल गई है, बैटरी अगर फूल गई है तो बैटरी में निम्न में से कौन सा दोष होगा, बैटरी में से कौन सा दोष होगा अगर बैटरी फूल गई है। तो मैंने आपको दोष करवाए थे सेल चैप्टर के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। तो बैटरी फूल गई है तो निम्न में से कौन सा दोष होगा, तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। और आज की क्लास आपको कैसी लगी है लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे चुंबक चैप्टर की अगली क्लास में, जिसमें आपको जितने भी चुंबक चैप्टर के नियम हैं वो करवाने की कोशिश रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।